नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील बहुगुणा। केरल में एक सीट सबसे ज्यादा चर्चित है तिरुवनंतपुरम की। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर फिर से उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस ने यहां एक केस दर्ज किया है। ये केस केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ गलत प्रचार के आरोप में, अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज किया गया है। राजीव चंद्रशेखर यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि शशि थरूर ने एक टीवी कार्यक्रम में तटीय क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजीव चंद्रशेखर के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की। शशि थरूर ने इस मामले में अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ हैं। उमा, क्या ऐसा कहा शशि थरूर ने कि उनके खिलाफ पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा है? जैसे कि आपने कहा, तिरुवनंतपुरम का जो लोकसभा सीट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया है। शशि थरूर यूडीएफ के कैंडिडेट है वहां पे, और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर एनडीए के कैंडिडेट भी है वहां पे। और शशि थरूर ने एक मलयालम चैनल को 6 तारीख को एक इंटरव्यू में ऐसा एक बयान दिया था जो सजेस्ट कर रहा था कि पैसे दिए जा रहे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को उनके वोट लेने के एक्सचेंज में। और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी टिप्पणी की थी, क्योंकि कंप्लेंट उसके बारे में इलेक्शन कमीशन को भी गई थी। और तब इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दिया था थरूर को। उन्होंने ये कहा कि जब वो प्रूव नहीं कर सकते हैं तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए। लेकिन उन्होंने थरूर की एक्सप्लेनेशन नहीं मानी कि वो चंद्रशेखर की बात या भाजपा की बात नहीं कर रहे थे। और उन्होंने भाजपा की भी ये बात नहीं मानी कि ये एक तरह से रिलीजियस या कास्ट सेंटिमेंट्स को इंसाइट करने की कोशिश है। लेकिन इसी बारे में न सिर्फ तिरुवनंतपुरम के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक पद्मा कुमार का एक नाम के एक वहां के स्थानीय लीडर ने कंप्लेंट दिया था। राजीव चंद्रशेखर ने खुद पुलिस सचिव केरला के उनको कंप्लेंट दिया था, और उसके बाद केस दर्ज हुआ है डिफेमेशन के तहत। क्योंकि इलेक्शन के कोड के इलेक्शन के टाइम में जैसे स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको मिसलीडिंग और डिफेमेटरी स्टेटमेंट के तहत उनको एक केस बुक कर दिया गया। उसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी ये केस बुक हुआ है। शशि थरूर ने अब तक इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इस मामले में पहले ही एक अपनी सफाई दी थी कि मैं उनके बारे में नहीं कह रहा था, लेकिन वो भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। तो अब शशि थरूर के खिलाफ साइबर पुलिस तिरुवनंतपुरम की एक केस को उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो तिरुवनंतपुरम की ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बीच मुकाबला है, और इस सबके बीच शशि थरूर पर ये केस दर्ज हो गया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई जारी है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के पेपर लीक केस में स्पेशल टास्क फोर्स ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ में पीजीआई के पास से पकड़े गए। आरोपियों में के जो नाम हैं वो हैं डॉक्टर शरद सिंह पटेल, अभिषेक शुक्ला, कमलेश पाल और अर्पित विनीत जसवंत। इनमें शरद सिंह पटेल और कमलेश पाल स्कूलों के मैनेजर रहे हैं। 2023 में समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा कराई गई थी उसके पेपर लीक होने के आरोप लगे, तो योगी सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया और जांच पुलिस की एसटीएफ को सौंप दी थी। और उस मामले में अब 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का लगातार ये कहना है कि जो भी पेपर लीक माफिया सामने आएगा और पेपर लीक से जुड़े मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, यहां फिर एक बार पेपर लीक हुआ था, उस पर अब एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी भूमिका क्या थी? देखिए, ये मामला 2023 का है, जब आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई, और परीक्षा के बाद ठीक उसी तरह आरोप लगे जैसे कि पुलिस भर्ती परीक्षा में लगे थे। तब भी सरकार ने जांच कराया और जांच में जो आरोप थे वो कहीं ना कहीं सही पाए गए, और इस वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई और जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। एसटीएफ ने इस मामले में जनवरी में 2 गिरफ्तारियां की थी, और उसके बाद से अलग अलग कड़ियों को जोड़ करके उनसे पूछताछ चल रही थी। और इसी बीच में आज 4 जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं आरओ पेपर लीक मामले में,
उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है। इसमें एक है डॉक्टर शरद सिंह पटेल, जो कि एक कॉलेज का संचालक है और ये पहले भी वीडियो परीक्षा 2022 में आरोपी रह चुका है, जेल जा चुका है, जमानत पर था। दूसरा आरोपी है अभिषेक शुक्ला, तीसरा कमलेश कुमार पाल और चौथा अर्पित विनीत जसवंत। ये 4 जो आरोपी हैं, इनमें 2 आरोपी स्कूल चलाते थे और 2 इसी तरह के मामलों में शामिल रहा करते थे। और इनके पास से आरओ की एक परीक्षा पेपर भी मिला है, 2 लाख रुपए भी मिले हैं, मोबाइल और गाड़ियां वगैरह मिली हुई हैं। तो इन 4 आरोपियों से फिलहाल अब पूछताछ करके जो मुख्य कड़ी है इस पूरे मामले की, उसको मिलाने की और जो मेन लोग हैं इस मामले में उसको पकड़ने की एसटीएफ कोशिश कर रही है। तो फिलहाल जो ये आरोपी गिरफ्तार हुए, इनके खिलाफ 420, 467, 468 और आईटी एक्ट, ये तमाम जो धाराएं हैं वो लगा करके जांच भी शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है और इनसे पूछताछ के आधार पे अब बाकी जो और आरोपी हैं उनको पकड़ने की भी एसटीएफ कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, जो यूपी में अब हो भी रही है, क्योंकि ये हजारों लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य का सवाल है। झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हो रही है। हालांकि इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हो रहे हैं। रैली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी भाषण दिया और कहा कि केजरीवाल को सत्ता का कोई लालच नहीं है, वो सिर्फ देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा। आपके नेता संजय सिंह ने भी भाषण दिया। तेजस्वी ने कहा कि हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और मेरे पिता लालू प्रसाद यादव भी जेल गए, लेकिन कोई भी डरा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन से डरते हैं और अगर विपक्ष के जो दल हैं वो एक हो जाएं तो एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। कहा उन्होंने कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 134 सीटें हैं। अगर हम मिलकर अच्छे से लड़े तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए। मुझे पूरा भरोसा है जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है
लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। रांची में इंडिया गठबंधन की इस रैली में आज हंगामा भी हुआ। कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चतरा सीट को लेकर यह भिड़ंत हुई। आपस में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता को चोट लगी। आरजेडी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार केएन त्रिपाठी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि यह टिकट आरजेडी को मिलना चाहिए था। जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में जेडीएस के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ये हमारा गठबंधन है, हमारी पार्टी का विलय बीजेपी में होने का सवाल ही नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी वीरा राघव ने। Joining me now is Mr. H.D. Kumaraswamy, who's campaigning hard here in Mandya. Sir, this is a prestige battle for you here in Mandya. 2019 was a very difficult experiment. What do you think is different this time? What can possibly be different? 2019 election scenario is different, but 2024 it is totally different. Here in this election, entire Mandya voters they decided to bless me. Okay, but tell me something. The JDS BJP workers have been fighting at the grassroots. How do you expect the vote? Here in Mandya, both BJP and JDS workers with mutual understanding, not only workers, leaders also, they have with mutual understanding, they are doing their work with hard work. How would you respond to those who say that this is the first step for Kumaraswamy merging his party with the BJP? No, there is no question of merging. We had an alliance. Several parties are alliance with BJP. Same thing, our party also had alliance with BJP. And do you believe that the JDS vote can get fractioned? Is there a worry that the JDS vote can split and one portion of it can go towards the Congress? No, our JDS vote or BJP vote, it will not going to split and it will not going to Congress. Our both parties vote share, what is there, that vote share will come to the candidates aligning with BJP and JDS. No, but tell me something. What would be the defining feature of 2024? You fought many elections, many difficult ones. What would be the defining feature for 2024 election? All the 28 seats this time will going to be win by our India candidates. Siddharamaiah guarantees you don't see that having an impact? Here it will not work out. Here it will not work out. Okay, there, that's the many. You're a hero here, so full chaos now. There's such chaos and crowd here. So, in India, people are very much, they are doing their work with very much response. They wanted to win this seat with huge margin. All right, thank you very much. हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरी।